जय हिंद। योगा फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज के इस पार्ट में हम लोग जानेंगे एक लाइफ स्टाइल डिजीज जिसको हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। और ये भी लाइफ स्टाइल डिजीज जो है काफ़ी सारे लोगों को पीड़ित करके रखी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम बन के उभरी है पिछले कुछ सालों में। आइए समझते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स में ये क्या है। एक्चुअली इसमें बॉडी का कौन सा पार्ट या फिर कौन सी अंग को समस्या होती है या फिर हमें इसमें योगा के द्वारा किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है बहुत ही छोटे से एक लाइन में। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। कहने का आशय यह है कि हाइपरटेंशन जो होता है वो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वही जब बढ़ जाता है उसी स्टेट या उसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइपरटेंशन का। ठीक है, आइए एक बार और समझते हैं। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। हम लोग का ब्लड प्रेशर जनरली जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का 120/80 होता है। वही 120/80 जब बढ़ के 140/90 से अधिक होने लगे तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, हाइपरटेंशन का। हम सभी के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। हम लोग इसमें योगा का रोल देखेंगे, योगा कैसे इसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है। योगा ना केवल अपने आसन के थ्रू इस बीमारी से बचा सकता है बल्कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। आइए समझते हैं पूरे डिटेल में इसको। कह रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन के उभरी है, तो ये बात सही है। हाइपरटेंशन पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ये सब हमारे खराब लाइफ स्टाइल डिजीज के खराब लाइफ स्टाइल के वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये मिडिल एज की प्रॉब्लम है। एक्चुअली अब ये मिडिल एज की प्रॉब्लम नहीं रही, अब ये यंग लोगों को भी हो रहा है, हमारे आपके उम्र के लोगों को भी हो रहा है। पहले ये मिडिल एज हम लोग कह सकते हैं कि 40 या 50 के एज के जो लोग होते थे उनको ही होता था। डायबिटीज़ की ही बात कर लें अगर, वो भी ऐसे ही था, लेकिन अब डायबिटीज़ का भी जो एज से कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। बताया जा रहा है मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। कह रहा है ना, मेन फंक्शन हार्ट का हमारे होता क्या है, ब्लड को हमारे बॉडी से रिसीव करना जो कि इम्प्योर ब्लड होता है, और हमारे वेंट्रिकल के थ्रू ऑक्सीडेशन के बाद उस ब्लड को होल बॉडी में सप्लाई देना। हमारे ऑरिकल्स का काम होता है ब्लड को रिसीव करना और हमारे वेंट्रिकल्स का काम होता है पंपिंग वर्क को इफिशिएंटली कंप्लीट करना। आर्टरीज क्या रोल प्ले करती हैं, आर्टरीज के थ्रू ही हमारी बॉडी में उस ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी को हाइपरटेंशन होता है तो उसका जो ये 120/80 वाला जो क्राइटेरिया है वो ये बढ़ के 140 से ज़्यादा हो जाता है। ध्यान देंगे 140/90 तक है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन का मरीज नहीं कहेंगे। इससे जब बियॉन्ड होगा, इससे जब आगे होगा तभी जाके हम उसको कंसिडर करेंगे दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। ओके, हमारी जो आर्टरीज होती है ना उनमें बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। दबाव यही वाला 120 जो है, इसको हम लोग मेजर करते हैं mm/Hg में। mm/Hg में इसका यूनिट है, इसको मेजर किया जाता है। और इसको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है दैट इज स्फेग्नोमैनोमीटर। आप सभी कभी ना कभी क्लिनिक गए होंगे, किसी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा या आपने खुद अपना बीपी चेक करवाया होगा। तो जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो चीज़ डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए दैट इज कॉल्ड स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें यूजफुल जो योगा के आसन हैं कैसे इसमें लाभ पहुंचा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जो योगा के नाम के पहले अक्षर हैं। पहला मैंने लिखा है BPTV।
हम समझ रहे हैं कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, तो मैंने इन दोनों को पहले लिख लिया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। द फर्स्ट इज बी मीन्स भुजंगासन, पी पवन मुक्तासन, टी ताड़ासन एंड वी फॉर वज्रासन। बहुत आसान है, एक बार देख लेंगे तो फिर ये कभी नहीं भूलने वाला, ठीक है। बीपी टीबी, ओके। भुजंगासन ओबेसिटी में भी था, हमने इसको पढ़ा हुआ है, वज्रासन को भी पढ़ा हुआ है। आज हम लोग ताड़ासन के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे ये हाइपरटेंशन को ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ताड़ासन के प्रोसीजर को समझेंगे, फिर बेनिफिट को, आफ्टर दैट कंट्राइंडिकेशंस को। आइए बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, कैसे आपको ताड़ासन करना है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने सुखासन को बताया था। सुखासन भी बहुत ही आसान सा एक आसन है, उसी की तरह ताड़ासन भी बहुत ही आसान एक आसन है, जिसमें आपको किसी भी ऐसे अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक योगा का मैट हो और आपके पास एक खुली जगह हो, मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए, ठीक है। आपका तन और मन एक जगह हो, बस यही चीजें हमें बेसिक चाहिए होती हैं। योगा के आसन करते समय हमें थोड़ा सा पूरक, कुंभक और रेचक को भी ध्यान देना होता है, जो हम लोग पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज भी उस पर हम लोग एक बार बात कर लेंगे। आइए समझते हैं ताड़ासन करने की जो विधि है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंड अप इन द अटेंशन पोजीशन, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना अभी। लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड, अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे सीधे। रेज योर हील्स, अपनी एड़ी को उठाना है, रेज करना है हील्स को। एंड ऑल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड, ध्यान दीजिए, हिल को ऊपर उठाना है और अपनी बॉडी को ऊपर खींचना है, ठीक है। हाथ तो ऊपर रहेगा ही, बॉडी को भी ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम इन द प्रीवियस पोजीशन। कह रहा है कि कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ना है और पूर्व अवस्था में आ जाना है। रिपीट द सेम प्रोसेस 10 to 15 टाइम्स। अगर हमें इसके लिए बहुत ही अच्छे पॉजिटिव और गुड रिजल्ट चाहिए तो हमें कम से कम इसको 10 या 15 बार करना ही चाहिए। काफी आसान है, इसमें कोई ताकत या मेहनत भी नहीं लगनी है। और इसकी विधि हम लोगों ने देख लिया है, एक बार और विधि को देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना है, सांस अंदर धीरे धीरे भरते हुए। हिल को ऊपर उठाना है, शरीर को भी ऊपर खींच के रखना है। कुछ समय बाद सांस छोड़ना है और धीरे धीरे अपने पूर्व अवस्था में आ जाना है। इस प्रक्रिया को, इस आसन की क्रिया को हमें कम से कम 10 या 12 बार करना चाहिए, हमें बेटर रिजल्ट अगर चाहिए तो, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस आसन में हमें कुछ दिख नहीं रहा कि इसमें बहुत ज़्यादा हमको कोई बड़ा लाभ होने वाला है, लेकिन अगर इसका निरंतर अभ्यास हम करें तो ये जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन, इससे अपने आप को ना सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि हाइपरटेंशन को पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है, सिर्फ थोड़े से पेशेंस और कंटिन्यूटी के हेल्प से। आइए हम लोग बात करते हैं ताड़ासन के फायदे के बारे में। फायदे इसके बहुत सारे हैं, जहां तक इसके फायदे हैं हम लोग देख लेते हैं। इट रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी को ये कम करता है, मोटापे को। हाइपरटेंशन को भी करता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इसका चर्चा कर रहे हैं। क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन क्रिया से संबंधित, लीवर से संबंधित, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन की कोई समस्या हो उसको ये क्या करता है, क्योर करता है। ध्यान से देखेंगे, ओबेसिटी को ठीक कर रहा है, हाइपरटेंशन के लिए तो ये हाई है, स्पेशली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक कर रहा है, ओके। इंप्रूव्स बॉडी पोस्चर, हमारा जो बॉडी पोस्चर है, शरीर की मुद्रा है, उसको भी ये क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। एलिविएट साइटिका, साइटिका एक बहुत ही इस प्रकार की बीमारी होती है जिसको माना जाता है कि ये जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन इसको भी एलिविएट कर रहा है, इसको भी ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसके फायदे कितने सारे हैं। एक छोटा सा आसन जिसमें ना कोई हमें ताकत लगानी, ना कोई ज़्यादा मेहनत करना, ना हमें किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि मोटापे में, हाइपरटेंशन में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में, पोस्चर को ठीक करने में, इवन साइटिका को भी ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
और मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन करा था और बताया था कि इसको ध्यान से देख लिए। इसका सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि जो बच्चे जो बच्चियां जिनकी हाइट बढ़ती नहीं है और वो अक्सर परेशान रहते हैं अपने बॉडी इमेज को लेके, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हम अपने बॉडी को अपवर्ड क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ। तो इससे हमारी लंबाई बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस आसन को करने से कहा गया है कि एक्सीलेंट टू इनहांस हाइट, ये हमारी लंबाई को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन साबित हो सकता है निरंतर अभ्यास अगर किया जाए तो। कल्टारिकल्स की बात कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है पर्सन सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर शुड नॉट डू दिस आसन। जिनको लो बीपी है, ये तो हाई बीपी की बात चल रही है, जिनको लो बीपी है वो इस आसन को ना करें। ओके, द सेकेंड इज इन केस ऑफ हेडेक। ये जानते हैं क्या है? ये अनिद्रा है, जिसको नींद नहीं आती है। हेडेक को जान ही रहे हैं, सिर दर्द है। ठीक है, हेडेक हो, इंसोमनिया हो, या ठीक है, इन दोनों समस्याओं से अगर कोई पीड़ित है, ग्रसित है, सफर कर रहा है, तो उसको भी ये ताड़ासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसके सावधानियां हैं। बाकी ये सभी उम्र के लोग, चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई लड़की हो या कोई लड़का हो जिसको उसकी हाइट में इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो इस आसन को कर सकता है। इसके कोई ऐसे मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये दोनों प्रॉब्लम ना हो, लो बीपी ना हो, हेडेक ना हो और अनिद्रा की दिक्कत ना हो, तो आप इस आसन को बहुत ही खुशी खुशी कर सकते हैं। 10 से 15 बार करेंगे, बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसमें हम लोगों ने देखा कि हाइपरटेंशन का डेफिनेशन क्या है, आखिर ये होता क्या है, ये किस प्रकार की समस्या है, किस एज ग्रुप को होती है। हमने देखा कि ये हमारे हार्ट के जो आर्टरीज हैं उसमें दबाव बढ़ जाता है, उसी को हम लोग हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। और वो जो दबाव है वो 120 होता है, जो बॉडी को आर्टरीज लेके जाती है। ठीक है, हमने इसमें ये देख लिया। बाकी इसमें हाइपरटेंशन में कुछ ऐसा कठिन कुछ है नहीं जो आपको परेशान कर सके। मैंने आपको बीपी टीवी ये टर्म्स बता दिए। ठीक है, हाई बीपी वाली चीज़ है तो बीपी वाले लेटर को मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, ये बता दिया कि बी से भुजंगासन हुआ, पी से पवन मुक्तासन हुआ, टी से ताड़ासन हुआ। ताड़ासन की हम लोग यहाँ पे चर्चा भी कर रहे हैं, इसको एलिविएट करने के लिए या फिर इसको क्योर करने के लिए। ठीक है, हाइपरटेंशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बैक पेन में। तब तक के लिए जय हिंद।